इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में क्या है जानते हैं आप? कोई आइंस्टाइन का रिश्तेदार अभी ये जरूर आकर कहेगा क्या है, तेल पलटने वाली कुप्पी है और क्या। नहीं बेबी, ये कुप्पी नहीं है और इसमें तेल पलट भी मत लेना, क्योंकि इसके नीचे वाली जो टिप है वो बिल्कुल बंद है। क्या भला है ये? कई लड़कियां समझ भी गई होंगी, जो नहीं समझी उन्हें भी हम समझाएंगे। हेलो, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल पेशकश म्याऊं। ये वीडियो ब्लॉग पहले आप ललन टॉप पर देखा करते थे, अब इसका पता अलग हो गया है, क्योंकि हमारे बाबूजी उर्फ सरपंच उर्फ संपादक सौरभ द्विवेदी जी ने कहा कि प्रतीक्षा जी अब आप संभल नहीं रही हैं, आप अपनी रसोई जो है वो अलग कर लीजिए। घबराइए मत, उनसे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई है। हुआ बस इतना है कि ऑर्डिनरी का जरा रंग रूप और अवतार थोड़ा बदल गया है, और चूंकि म्याऊं में हम औरतों के मसले पर बात करते थे, हमने सोचा क्यों ना इसे ऑर्डिनरी पर ही शिफ्ट कर लिया जाए। खैर, शुरू करते हैं, लौटते हैं इस कुप्पी नुमा चीज पर। इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल यानी पीरियड से जुड़ा हुआ, पीरियड यानी हम लड़कियों की इंटीमेट, हमारी प्राइवेट हेल्थ से जुड़ा हुआ। शर्माइए मत, और अगर कोई लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं तो भागिए मत, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें का ज्ञान अगर आप थोड़ा ले लेंगे तो आपका फायदा ही होगा। औरतें किसी और प्लैनेट से तो आई नहीं हैं, आपकी ही दोस्त, सहेलियां, बहनें, पत्नी, माँ, बेटी हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये है मेंस्ट्रुअल कप। हमारे बचपन में एक ऐड आता था कि अब कपड़ा लगाना भूलो और पैड की ओर बढ़ो, और आज 10-15 साल बाद मैं आपसे कह रही हूं कि पैड्स की आदत छोड़िए और कप्स की ओर बढ़िए। क्या है मेंस्ट्रुअल कप? सिलिकॉन से बना एक छोटा सा कप है, बेहद सॉफ्ट और इजी टू यूज एंड इजी टू स्टोर। माने ये जरा सी जगह लेगा, आपके पर्स में भी आराम से आ सकता है, आप इसे कैरी कर सकती हैं। ये अलग कैसे है? पैड्स को आप बाहर लगाती हैं, यानी आप इसे अपने अंडरवेयर में स्टिक करते हैं उस पे लगे गोंद की मदद से, मगर कप को आप दबाकर अपने प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट कर सकती हैं और ये वहां जाकर ठहर जाएगा। जैसा कि आप अनुमान लगा सकती हैं, ये आपका पीरियड ब्लड जो है वो धीरे धीरे जमा करता रहेगा, और जब ये भर जाएगा तब आप इसे टॉयलेट में खाली कर सकती हैं। इस कप को बॉईल करके आप दोबारा इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी 300, 400, 450 रुपए तक का ये कप तब तक चलेगा जब तक आप चलाओगे, और आपको हर महीने होने वाले पैड्स के खर्च से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ जो वेस्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वो भी कम होगा, तो दुनिया के लिए, समाज के लिए, धरती के लिए, देश के लिए अच्छा रहेगा। अब आप ये भी कहोगे कि आपने मेंस्ट्रुअल कप्स वाली कंपनी से कितने पैसे लिए हैं उनकी तारीफ करने के, क्योंकि अक्सर ये सब चीज़ें कही जाती हैं। तो मैं आपसे ये भी कहूँगी कि हमारी अभी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि हमें स्पॉन्सर वगैरह मिले हों। हम बहनचारे में वीडियोस बनाते हैं, और मेरी बात पर आपको यकीन नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, इसलिए मैंने एक डॉक्टर से भी बात कर ली है, जो सबसे पहले आपको समझाएंगी कि इस कप को लगाना कैसे है। ये जो मेंस्ट्रुअल कप है, ये हमारे दो तरीके से आता है। एक आता है विजाइनल कप, जो वेजाइना में रहता है, और एक आता है सर्वाइकल कप, जो सर्विक्स पे डायफ्राम की तरह फिक्स हो जाता है। तो ये जो है ये अलग अलग साइजेस में आते हैं, तो इसको इंसर्ट करना बहुत आसान है। दो तरीके होते हैं, एक तो सी शेप्ड, एक यू शेप्ड। उसका मतलब है अगर आप इस उंगली को अपनी ऐसे हल्का सा दबाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे, तो ये देखिए ये सी शेप्ड हो गया, और क्योंकि हमने फोल्ड किया तो ये इजीली इंसर्ट हो सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, हमारी वेजाइनल कैनाल सीधी नहीं होती, तो इसको ऐसे सीधा मत पुश करिए, पर थोड़ा सा एंगल पे करिए। और अगर ज़्यादा आसान करना है तो अपनी फिंगर अंदर डाल के थोड़ा सा डायरेक्शन देख लीजिए, और फिर भी अगर इरिटेशन हो तो कोई वाटर लुब्रिकेंट या कोई हल्का सा जेली लगा सकते हैं, जिससे कि ये इजीली इंसर्ट हो जाए, और फिर ये अपनी उंगली धीरे धीरे हटाएंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा। तो ये कुछ आसान से स्टेप्स हैं जिनके जरिए आप मेंस्ट्रुअल कप प्राइवेट पार्ट में आसानी से इंसर्ट कर सकती हैं, लेकिन इस्तेमाल के बाद मेंस्ट्रुअल कप को वापस कैसे निकालना है ये जानना भी बेहद जरूरी है। डॉक्टर आपको इसका भी आसान तरीका बता रही हैं। जो आप ये देख रहे हैं इसको स्टेम कहते हैं। बस जिनका सर्विक्स नीचे होता है और वेजाइना थोड़ा पैचुलस होता है तो ये इजीली निकल जाता है। कुछ लोगों की सर्विक्स ऊपर होती है तो हो सकता है आपको अपनी फिंगर इंसर्ट करके इसको फील करके फिर निकालना पड़े। निकालने के लिए
भी, ताकि कोई इरिटेशन ना हो। आप इसको उसी तरीके से प्रेस कर सकते हैं जैसे इंसर्ट किया था। तो ऐसे प्रेस करेंगे तो इसका वैक्यूम से जो साइड का प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा और आप इजीली इसको पुश कर पाएंगे। और इससे कोई स्टेनिंग नहीं होती, कोई लीक नहीं होता है और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पर अक्सर धारणा है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो मैं बताना चाहती हूँ इसके रियली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। पर कभी कभी इन्फेक्शन होने का डर होता है, पर वो इन्फेक्शन कप की वजह से नहीं। अगर हमारे हाथ गंदे हों और इन्फेक्शन हमारे हाथ से कप में ट्रांसफ़र हो तो हो सकता है। तो इंसर्ट करने से पहले गुनगुने पानी से अपने हाथ अच्छे से धो लें। और ये कप आप 4 से 6 घंटे में बदल सकते हैं अगर पीरियड्स हैवी हो, पर मैक्सिमम इसको 12 घंटे तक छोड़ा जा सकता है। और इसको भी फिर आप ब्लड आप फेंक सकते हैं पॉट में या सिंक में, और इसको नॉर्मल पानी से धो सकते हैं और फिर इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल कप से जुड़े कुछ मिथ्स की, क्योंकि हमारी सोसाइटी में महिलाओं से जुड़ी किसी भी चीज के बारे में बिना जाने समझे बहुत सारी गलत धारणाएं बना ली जाती हैं। कहा जाता है कि मेंस्ट्रुअल कप के कई साइड इफेक्ट्स हैं, मतलब इसके इस्तेमाल से प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, इचिंग होती है। ये सब बातें मिथ्स ही हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये डॉक्टर आपको बेहतर तरीके से समझा सकती है। इग्नोरेंस है, कुछ मिसकंसेप्शन है, कुछ नॉलेज की कमी थी, पर आजकल हम एजुकेट कर रहे हैं। महामारी से शर्माना नहीं है, क्योंकि ये एक ईश्वर की देन है जिससे हमें माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पूरी प्रकृति ऐसे ही जन्म लेती है। सो इसलिए आप अपने पीरियड्स को मैनेज करने के लिए मेंस्ट्रुअल कप का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक इको फ्रेंडली ऑप्शन है जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगा। मेंस्ट्रुअल कप की सारी एबीसीडी आपको डॉक्टर ने समझा दी है। अब कुछ उन महिलाओं के अनुभव भी आप जान लीजिए जो मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर रही हैं। सबसे पहले सुनिए मेरी पूर्व सहकर्मी और मेरी दोस्त स्वाति मिश्रा को। मेंस्ट्रुअल कप के इस्तेमाल से जुड़े अनुभवों पर बात करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं काफ़ी लंबे टाइम तक, बल्कि हमेशा से ही सैनिटरी नैपकिन्स ही यूज़ कर रही थी। वो भी अगर देखिए आपकी कहाँ से, जैसे कपड़ों के इस्तेमाल से उसका प्रचलन उसके बाद आया सैनिटरी नैपकिन का, तो उन दोनों की तुलना कीजिए तो सैनिटरी नैपकिन बहुत सुरक्षित और उससे ज़्यादा सहूलियत वाला लगता है। लेकिन जब आप सैनिटरी नैपकिन को मेंस्ट्रुअल कप के साथ कंपेयर करती हैं तो दोनों बिल्कुल बहुत फ़र्क है दोनों के बीच में। मेंस्ट्रुअल कप बहुत आसान है इस्तेमाल करना। इसको लेकर कई सारे, जैसे कई लड़कियां इसको लेकर कई सारी शंकाएं होती हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि अच्छा साइज़ का क्या चक्कर है, एक स्मॉल, मीडियम या लार्ज इनमें से कैसे सिलेक्ट करें। तो उसको लेकर कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि क्या इसको इंसर्ट करने से, इसको यूज़ करने से जो उससे आपकी जो वजाइना है उसको कोई नुकसान पहुंचता है क्या वजाइना के साइज़ में कोई चेंज आता है क्या। ये सारी जो चिंताएं हैं, मेरे ख्याल से इस पर बहुत तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए, बहुत ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें साफ लिखा होता है कि आप किस आयु वर्ग के हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है कभी तो आप किस तरह का, कौन से साइज़ का इस्तेमाल कर पाएंगे। आप मैरिड हैं तो यानी कि आप रेगुलर सेक्स होता है तो आपको किस साइज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आपकी उम्र कम है, शादी नहीं हुई है, बच्चा नहीं हुआ है, तो आपको किस तरह के साइज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, स्मॉल साइज़ का। तो वो काफ़ी अच्छे से बताया हुआ होता है, आपको बस वहाँ पे समझना होता है और ओपन माइंड के साथ डिसाइड करना होता है कि हाँ ठीक है। मेंस्ट्रुअल कप को लेकर हमने कई और लड़कियों से भी बात की। इनके एक्सपीरियंसेस से मेंस्ट्रुअल कप को लेकर बनाई गई जो बची कुची गलत धारणाएं हैं, उम्मीद है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। हाँ, मेंस्ट्रुअल कप जब मुझे पता चला इसके बारे में, मुझे मेरी बड़ी बहन से पता चला था।
उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी कि ऐसा वो यूज़ करती हैं, और उसका पूरा प्रोसेस उन्होंने मुझे समझाया था कि वो किस तरीके से हमारे वजाइना में इंसर्ट होता है और वो हमारे ब्लड को कलेक्ट करता है, एंड वो कितना हाइजीनिक है आई वुड से। उन्होंने ये बताया था कि वो कितना हाइजीनिक है, एंड उससे आप एनवायरनमेंट का भी हेल्प हो रहा है उससे, इस तरीके से कि हम जो इतना पैड यूज़ करते हैं, हमको हर महीने पीरियड्स आते हैं, कई लोगों के बहुत लंबे लंबे समय तक चलते हैं, तो हर दिन डेली बेसिस पे हम कम से कम 3 से 4 पैड यूज़ करते हैं, पर महीने में भी 7 दिन तक डेली उतने पैड यूज़ करना, उसको फेंकना, क्योंकि वो इवेंचुअली प्लास्टिक से ही बना रहता है, राइट। तो वो हमारे एनवायरनमेंट को भी काफ़ी अफेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें मेरी बहन ने मुझे बताया था, फिर मैंने सोचा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। मेरी जर्नी मेंस्ट्रुअल कप के साथ बहुत अच्छी रही है। मेरा एक्सपीरियंस इज़ वेरी 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 गुड एंड आई हाईली रिकमेंड इट टू एवरीवन। अगर एक लड़की अपने आप को सबसे अच्छा कोई गिफ्ट दे सकती है तो वो है मेंस्ट्रुअल कप। हर एक लड़की को अब मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहिए। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप एनवायरनमेंट के लिए ही अच्छा नहीं है, वो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आपको रैशेस नहीं होते, स्किन इरिटेशन नहीं होती। शुरुआत में मुझे बहुत डर लगा था मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने के पहले। मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत आर्टिकल्स पढ़े, बहुत वीडियोस देखे, फाइनली डिसीजन लिया कि मैं खुद के लिए एक मेंस्ट्रुअल कप लूँगी, और इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ टोटली एंड इट्स माई फॉरएवर कंपेनियन। अगर आप खुद अपने लिए एक बदलाव चाहते हैं तो प्लीज़ खुद को एक मेंस्ट्रुअल कप ज़रूर गिफ्ट करें। हर एक लड़की को मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहिए। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। एक कप 10 से 11 साल चल सकता है, तो इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। मेरे ख्याल से अब तक आपको मेंस्ट्रुअल कप से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिलहाल इसका यूज़ करना ना करना आपकी चॉइस है, लेकिन हमारी चॉइस है आपका फीडबैक। ordinary@lalantop.com पर आप इसे भेज सकते हैं। मेंस्ट्रुअल कप पर आप अपनी राय भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपने यूज़ किया है तो हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। यूज़ नहीं किया है और अगर मन में कोई हिचकिचाहट है, कोई सवाल है, तो वो भी आप हमसे पूछ सकती हैं। अपना ध्यान रखिए। आपसे मिलेंगे किसी नए मसले के साथ फिर। शुक्रिया।